छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक में एक गांव है बिलासपुर। प्रकृति के बीच बसे इस गांव में भोले भाले लोग रहते हैं। लेकिन आज हम इस गांव की खूबसूरती के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर शायद कोई बात ही नहीं करना चाहता। हैरानी इस बात की है कि इस गांव में करीब 1 दशक से कितनी ही मासूम बच्चियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस बात पर चुप्पी साध लेता है। मानव अधिकारों की बात करने वाले लोग, महिलाओं की हक की बात करने वाले संगठन और किशोर न्याय की दलील देने वाले तमाम लोगों को जैसे सांप सूंघ गया है। अरसे से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। आखिर लड़कियों के गायब होने की वजह क्या थी? क्या लड़कियां अचानक रातों रात गायब होने लगी, या इसके पीछे कोई बड़ा संगठन, कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? इस घटना की शुरुआत हुई तब जब इस गांव में खांडसारी उद्योग की स्थापना हुई। खांडसारी एक तरह का गुड़ होता है जिसे गन्ने के रस से बनाया जाता है। लोगों को लगा था उद्योग की स्थापना हुई है, उन्हें नया रोजगार मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा, घर में 4 पैसे आएंगे। इसी उम्मीद में लोगों ने अपनी बेटियों को, अपने लड़कों को उद्योग भेजना शुरू किया। उसके बाद अचानक से सिलसिला शुरू होता है बच्चियों के गायब होने का। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के लोग उनकी बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। बच्चियां फैक्ट्री में काम करने तो गईं, लेकिन आज तक लौटकर घर वापस नहीं आईं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर रही है। बिलासपुर गांव के एक पीड़ित पिता प्रजापति ने कहा कि उनकी 13 साल की बेटी गायब हो गई है और लगभग 6 साल से वह लापता है। उन्होंने कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटाया, जनप्रतिनिधियों से बात की, लेकिन उन्हें उनकी बेटी अब तक नहीं मिली। प्रजापति ने अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश की और वह फैक्ट्री के एक कर्मचारी मांगीराम के घर पहुंचे। उसके घर में उन्होंने ताला जड़ा पाया। उसकी गाड़ी भी वहां नहीं थी। प्रजापति ने इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से भी की, लेकिन आज तक प्रजापति को इंसाफ नहीं मिल पाया है। उन्हें केवल इंसाफ की उम्मीद है। जब मैं खोजे गए तो अब इतने नहीं मिली कहीं, तो ये मैं किधर आए तो वही दिन से वो जो फैक्ट्री है जो वहाँ मांगेराम रहत रही वो रूम बंद रही। जब थोड़ा दबाव बना तब पुलिस की टीम गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी गई। उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चला। इलाके में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आस्था बताती हैं कि वह भी गायब हुई लड़कियों को ढूंढने में लगी हुई हैं। वह बतौली ब्लॉक के आसपास के गांव में गई हैं। तब उन्हें पता चला कि गांव से आधा दर्जन से भी ज़्यादा लड़कियां गायब हैं। आस्था का कहना है कि ज़्यादातर गायब हुई लड़कियां वही हैं जो खांडसारी उद्योग में काम करने जाया करती थीं। उन्होंने जांच की तो पता चला कि इस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर गांव की लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं। एक बार यह लड़कियां प्रदेश के बाहर गईं तो उसके बाद उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस मामले की जांच कर रहे एएसपी का कहना है कि 2018 में गायब हुई एक बच्ची का उत्तर प्रदेश जाने का मामला पता चला था। पुलिस की टीम लड़की को ढूंढने दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक गई, लेकिन वहां भी खोजबीन करने पर कुछ पता नहीं चला। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। दबी जुबान में ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यहाँ अवैध रूप से संचालित खांडसारी उद्योग के मालिक आदिवासी इलाके के लोगों को अपनी दहशत में रखा है। अवैध रूप से संचालित इस कारखाने में गन्ने की खरीदी और गुड़ बनाने के काम के बदले सिर्फ नाम मात्र की मजदूरी गांव वालों को मिलती है। यह मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन इसकी जांच करने वाले पुलिस वालों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और देखते ही देखते इस गांव से दर्जनों बच्चियां गायब हो गई। सवाल यह है कि आदिवासी इलाकों में रहने वाली मासूम बच्चियां इतनी हल्की हैं क्या? सिर्फ इसलिए इनकी खोज भी नहीं की जा रही क्योंकि वो ऐसे तबके से आती हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि कैसे नाक के नीचे एक अवैध उद्योग संचालित है। उद्योग में गांव के भोले भाले लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो भी सिर्फ मुट्ठी भर पैसों के बदले। सवाल यह भी है कि कैसे गांव के भोले भाले लोगों को दबाकर चुप करा दिया जाता है। सवाल और भी हैं, कहानियाँ और भी हैं, खबरें और भी हैं। हम आपसे उस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। बने रहिए एनएम टीवी के साथ। धन्यवाद। बस मोर बेटी चाहिए हम चाहत हन, लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ के कृषि और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रविंद्र चौबे जी का कहना है
छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती रमन सरकार में ऐसी घटनाएं काफी होती थीं। हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का यह मुख्य विषय था। हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर प्रभावी नियंत्रण किया है। अब लगभग बंद है। हाँ, प्लेसमेंट के बहाने बच्चों को ले जाने की कुछ शिकायतें हैं जिसका निपटारा हम कर रहे हैं। वहीं सरगुजा के आईजी का कहना है कि सरगुजा में 3-4 साल पहले ट्रेंड था, अब नहीं है। अब मैं पुराने मामले भी दिखवाता हूँ।